अरमान के एक्सीडेंट की खबर सुनकर अभीरा को गहरा झटका लगता है। वह बिना एक पल गंवाए अस्पताल की तरफ दौड़ती है। दरवाज़ा खोलते ही उसकी नज़र अरमान पर पड़ती है, जो बिस्तर पर लेटा होता है लेकिन होश में होता है। उसे देखकर अभीरा की आंखों में आंसू भर आते हैं। वह दौड़कर अरमान से लिपट जाती है और रोते हुए कहती है, तुम ठीक हो ना अरमान? मुझे तो लगा था मैं तुम्हें खो दूंगी। अरमान उसकी पीठ पर हाथ फेरता है और कहता है, मैं ठीक हूं अभीरा, मैं अब बिल्कुल ठीक हूं। दोनों की यह मुलाकात बेहद भावुक होती है, लेकिन तभी पीछे से दो आवाजें आती हैं, मायरा और गीतांजलि की। मायरा दौड़ती हुई अंदर आती है और अरमान से लिपट जाती है, वो पापा। उसके पीछे गीतांजलि भी होती है और जब वह अभीरा को अरमान के गले लगी देखती है तो ठिठक जाती है। उसकी आंखों में हैरानी और चिंता दोनों झलकती हैं। गीतांजलि समझ नहीं पाती कि अरमान और अभीरा इतने करीब कैसे हैं, जबकि अरमान ने हाल ही में उससे शादी के लिए हाँ कहा था। वही अरमान जिसने मायरा से भी वादा किया था कि वह गीतांजलि से ही शादी करेगा। उधर मायरा की नज़र अभीरा पर टिक जाती है। वह उलझन में पड़ जाती है कि यह आंटी कौन है और पापा इन्हें इतने अपनेपन से क्यों देख रहे हैं। मायरा को तो हमेशा यही लगता रहा था कि उसके पापा की जिंदगी में सिर्फ गीतांजलि है, और यहीं से शुरू होती है एक नई उलझन। मायरा मासूमियत से कहती है, पापा, मुझे यह आंटी अच्छी नहीं लगती, आप इनके पास मत जाया करो। ये सुनकर अभीरा का दिल पूरी तरह से टूट जाता है। उसकी अपनी बेटी उसे पहचान तक नहीं पा रही और उल्टा उसे दूर रहने को कह रही है। अरमान इस पूरे मामले को और उलझाना नहीं चाहता, इसलिए वह अभीरा को सख्ती से समझा देता है कि मायरा को अब तक कुछ नहीं पता कि वह उसकी असली माँ है, और यह बात उसे फिलहाल नहीं बतानी चाहिए। अभीरा आंखों में आंसू लिए चुपचाप वहां से हट जाती है, लेकिन उसके अंदर कुछ टूटता है और साथ ही कुछ जागता भी है। अब सवाल यह है, क्या अभीरा अपने हक के लिए लड़ेगी? क्या वह मायरा को अपने पास वापस लाने के लिए कोई कदम उठाएगी? क्या वह अरमान के खिलाफ कस्टडी केस फाइल करेगी? क्या मायरा को उसकी सच्चाई पता चलेगी? क्या माँ बेटी का मिलन होगा या फिर हालात दोनों को और जुदा कर देंगे? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ।